हे दोस्तों, बस समझने के लिए अगर हम अपने ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनमें से एक होगा हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस ब्रेन समझो एक मैनुअल कार जैसी होती है जिसे आप खुद से चलाते हो, खुद डिसाइड करके ब्रेक मारते हो, गियर चेंज करते हो, एक्सेलरेशन देते हो और सब कुछ खुद सोच समझ के करते हो। जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन एक ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी होती है जिसे आप ओन तो करते हो लेकिन वो हर डिसीजन ऑटोमेटिकली लेता है बिना आपके कॉन्शियसली डिसाइड करे। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी की एक किताब जैसी होती है जिसमें आपके सारे रियल थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स, ओपिनियंस छुपे होते हैं जो बने होते हैं आपकी जिंदगी में आए हुए एक्सपीरियंसेस से। जहां एक तरफ कॉन्शियस माइंड आपके कहने पर चलता है, लॉजिकल रैशनल डिसीजंस लेते हुए, आप जब चाहो तब अपने पांच सेंसर से इन्फॉर्मेशन लेते हुए, वहीं दूसरी तरफ सबकॉन्शियस हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है बिना आपको पता चले और ये इमोशंस, फीलिंग्स जैसी चीजों के बेस पर डिसीजंस लेता है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता और जो हमेशा काम करता ही रहता है, फिर चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। और इसका रीजन है बिकॉज सबकॉन्शियस दिमाग हमारे रोज के उन कामों को हैंडल करता है जो हमें हमेशा करना पड़ता है या बहुत बार बार करना पड़ता है, जिससे वो ब्रेन की एनर्जी को बचाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका दिल का धड़कना, सांस लेते रहना या कोई ऐसी स्किल जो आपने बहुत प्रैक्टिस करके सीखी है, ऐसी टाइप की चीजें। क्योंकि अगर आप ये सब हमेशा सोचते हुए करोगे कॉन्शियसली तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी जो ब्रेन कभी नहीं चाहता। बट ये सब बातों से हटके मेन बात जिसकी वजह से सबकॉन्शियस ब्रेन को इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है वो इसीलिए है क्योंकि जो बातें, थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स और सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस दिमाग में होती है वही चीजें एक्चुअल में आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम दिन के ज्यादातर चीजें जो करते हैं वो हम कॉन्शियसली डिसीजन लेके करते हैं, लॉजिकली, रैशनली, बट ये सच नहीं है। एग्जाम्पल, सैलरी आने के बाद लोगों के लिए लॉजिकल रैशनल एक्शन यही होता है कि वो अपनी सैलरी से थोड़ा हिस्सा बचा के इन्वेस्ट करे, थोड़ा सेव करे और थोड़ा अपनी नीड्स एंड मजे के लिए खर्च करे। बट कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन ही पार्टी करने लगते हैं, खूब खर्च करते हैं अपनी लिमिट से ज्यादा और मंथ के एंड होने से पहले कंगाल हो जाते हैं। वाई? ये चीज तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों एक्शंस नहीं लेते, बुक्स नहीं पढ़ते, हेल्दी खाना नहीं खाते? क्योंकि ये सब तो लॉजिकली बेस्ट है हमारे लिए, फिर क्यों हम ऐसा नहीं करते? वेल, रीजन यही है बिकॉज मैक्सिमम एक्शंस जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो हम सोच समझ के कॉन्शियसली नहीं लेते बल्कि अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठी हुई बातों की वजह से लेते हैं, जिसे इन सारे बुरे काम करने में बहुत मजा आती है और अच्छे काम करने बोर होता है। इनफैक्ट 95% चीजें जो आप करते हो डे टू डे लाइफ में वो आप सबकॉन्शियस लेवल पे ही करते हो। और रही बात कॉन्शियस ब्रेन की, तो वो हमें हेल्प करता है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या चीजें स्टोर होगी क्या नहीं इस बात को लेकर। मतलब कॉन्शियस दिमाग एक गेटकीपर जैसा होता है जिसकी हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और बाकी चीजों को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल सकते हो और निकाल सकते हो। अच्छा, अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोगों को बहुत कुछ करना है लाइफ में, हेल्दी होना है, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं और इन सब के लिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने होंगे जो उन्हें पता भी है कि एग्जैक्टली क्या है, बट स्टिल वो एक्शंस कभी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस दिमाग में वो बातें अच्छे से बैठी नहीं होती। एग्जाम्पल, समझो आप मेरा एक वीडियो देखते हो और मोटिवेट हो जाते हो, फिर डिसाइड करते हो कि बहुत हुआ, अब तो मैं कल से जल्दी उठूंगा और अपने गोल्स पे काम करूंगा। बट दूसरे दिन जब अलार्म बजता है तो आप उसे बंद करके वापस सोने चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपको बोलता है कि नहीं बेटा मत उठ, ये चीज नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली तू लेट तक सोता है और वही चीज में तुझे मजा आता है, सो तू वैसा ही कर। और ऐसे ही मैक्सिमम चीजें जो हम करते हैं या नहीं कर पाते हैं वो सबकॉन्शियस दिमाग की वजह से ही होता है, उनके अंदर रखी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से। सो अब आपको क्या करना चाहिए? वेल, आपको अपने सबकॉन्शियस दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। उसके अंदर जो गलत इन्फॉर्मेशन भरी है जो आपको आपके गोल्स पूरा करने नहीं दे रही है उसे रिप्लेस करना होगा अच्छी इन्फॉर्मेशन से जो आपको गोल्स पूरा करने में हेल्प करे। और ये आप कर सकते हो एक बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए जिसे बोलते हैं रेपिटेशन। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अभी ही बोला था दैट हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए चीजों को सबकॉन्शियस दिमाग में डालता है। मतलब जो चीजें हम कॉन्शियसली बार बार करते हैं फिर वही चीजें हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती है जिसकी वजह से फिर वो काम करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। मतलब इन शॉर्ट, जितना ज्यादा हम बातों को, आइडियाज को, एक्शंस को कॉन्शियसली रिपीट करते रहेंगे उतना वो बातें हमारे लिए ऑटोमेटिक होती जाएगी फॉलो करना और उन पर एक्शंस लेना। इसलिए आप जितना हो सके अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ो, यूजफुल वीडियोस देखो, बार बार देखो, भले से वो बात आपको पहले से पता है बट स्टिल देखो। अपने जैसे गोल्स रखने वाले लोगों के साथ रहो जो आपके गोल्स की बातें करते रहे हमेशा बार बार। क्योंकि फैक्ट ये है कि जितनी चीजें रिपीट होगी, अच्छी बातें, एक्शंस, आइडियाज, उतना ज्यादा बातें आपके सबकॉन्शियस दिमाग में बैठेगी और तभी आप ऑटोमेटिकली अपने गोल्स पे काम कर पाओगे बिना ज्यादा मोटिवेशन और विल पावर पे डिपेंड हुए। देखो, मेन एम यही होना चाहिए कि आपके डिजायर्स आपके सबकॉन्शियस में इतने अच्छे से बैठ जाए कि फिर आप उन पे ऑटोमेटिकली एक्शन ले सको। और ये पॉसिबल करने के लिए रेपिटेशन से हटके 6 और तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिनमें से नंबर 1 है विजुअलाइजेशन। 1990 में जिम कैरी एक अननोन एक्टर थे जो अपने करियर में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक चेक लिखा $10 मिलियन का, जो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि वो उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए मिला है।
और उसमें उन्होंने 1994 की डेट डाल दी। अब वो इस चेक को अपने वॉलेट में रखते थे और हर दिन उसे देखते थे, विजुअलाइज करते थे अपने दिमाग में कि वो एक बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं जिन्हें इतने ज्यादा पैसे का चेक मिला है, और ऐसे वो रोज विजुअलाइज करते थे। ऐसे ही करते करते कई महीने और साल निकल गए। फाइनली फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक रोल मिला है कॉमेडी मूवी में जिसका नाम था डम एंड डमर। एंड गेस व्हाट, इस मूवी के लिए उन्हें $10 मिलियन मिले थे। और ये सब जब रियलिटी में हुआ तब साल चल रहा था 1994। विजुअलाइजेशन इस टेक्निक के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक इंसान अपने गोल्स या आइडियाज के बारे में सोचता है, विजुअलाइज करता है और ऐसा बिहेव करता है कि वो चीजें सच में हो गई है और रियलिटी बन गई है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके डिजायर्स को बैठा देती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं समझता। इसलिए जब आप विजुअलाइज करोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को लगने लगेगा कि यही सच है, जिससे वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे आपको उस गोल को पूरा करने के लिए जरूरत होगी, उस इमेजिनेशन को एक रियलिटी बनाते हुए। नंबर 2, मेंटल मूवी मेथड। ये मेथड विजुअलाइजेशन से सिमिलर टाइप का ही है, जिसमें आप अपने दिमाग में एक पिक्चर प्ले करते हो कोई भी काम करने से पहले। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर बुक्स पढ़ने की आदत आ जाए और आप रोज बुक्स पढ़ पाओ, तो इसके लिए आप क्या करो कि अपने ब्रेन में एक मूवी चलाओ जिसमें आप ऐसा इमेजिन करो कि आप बुक्स पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, और ऐसे ही बार बार करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा करते हुए आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपको रियल में लगना चाहिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हो और बुक्स पढ़ने वाले इंसान हो। नंबर 3, बुदुआ टेक्निक। चार्ल्स बुदुआ एक फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को फाइंड आउट किया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि बेस्ट तरीका जिससे हम अपने सबकॉन्शियस में चीजों को बैठा सकते हैं वो तब का टाइम होता है जब हम बहुत नींद टाइप के स्टेट में होते हैं, मतलब थके हुए, या जब हमें नींद की वजह से एकदम हल्का फील हो रहा होता है। ऐसे टाइम पे हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी बहुत कम एफर्ट लगा रहा होता है, इसलिए तब बहुत ज्यादा चांस रहता है कि बातें डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए। ये ऐसा टाइम होता है जब कोई भी आइडियाज हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से इम्प्रिंट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन बिना ज्यादा रेजिस्ट किए बातों को एक्सेप्ट करने लगता है। इसलिए जब भी आप ऐसे स्टेट में हो तब आप अपने गोल्स के बारे में सोचो, अपने आप को एक परफेक्ट इंसान जैसा सोचो, विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, आप जब सोने जा रहे होंगे, नींद में होंगे, तो रोज रात में 5 मिनट अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो और ऐसा सोचो जैसे आपने उन्हें अचीव कर लिया है या आप वैसे एक्शंस ले रहे हो जो उन गोल्स को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, थैंक यू टेक्निक। बुक में डिटेल में एक स्टोरी बताई गई है एक औरत की जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास जॉब नहीं थी और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थी लाइफ में, बट स्टिल वो हर दिन एटलीस्ट 3 बार रिपीट करती थी ये बात कि गॉड थैंक यू फॉर माई वेल्थ, मेरी दौलत के लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया। ये लाइन वो दिन में 3 बार रोज बोलती थी, जिससे क्या हुआ कि उनका माइंड वेल्थ को लेकर रिप्रोग्राम हो गया और थोड़े टाइम बाद ही उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिली जिसने फाइनेंशियली उन्हें काफी पैसे कमा के दिए। एक शुक्र करने वाला दिल दिमाग अपनी तरफ बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ लाइफ बिताते हो, भले से आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, फिर भी अगर आप चीजों को पॉजिटिवली देखोगे और शुक्र करोगे जो आपके पास है उसके लिए, एंड इवन जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी, तो ऐसा करना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखते हुए प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट उस शुक्र करने वाली चीजों को और ज्यादा आपकी लाइफ में लेके आएगा। इसलिए हमेशा शुक्र करते रहो जो भी चीजें आपके पास है, एटलीस्ट उसके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास उतना भी नहीं होता। याद रखो ये सिंपल चीज आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस देगी। नंबर 5, अफर्मेशन मेथड। ओपरा विनफ्री का बचपन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। वो काफी गरीब थी और उनके साथ बचपन में बहुत कुछ गलत हुआ था। लेकिन इसी टाइम पे जब उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो तब हमेशा अपने आप को बोलती थी कि मैं ऐसा नहीं जीऊंगी और इस लाइफ को बेटर बनाऊंगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छा करूंगी और करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी ही पॉजिटिव अफर्मेशन वो अपने ब्रेन को हमेशा देती रहती थी। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया था जिसकी हेल्प से वो विजुअलाइज करती थी अपने ड्रीम्स को और अफर्मेशन देती रहती थी कि वो अपने ड्रीम लाइफ को पूरा करके ही रहेंगी। ऐसे ही धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते लाते एक दिन ऐसा आ गया कि वो एक बिलियनर बन गई और आज ओपरा दुनिया की सबसे सक्सेसफुल औरतों में गिनी जाती है। अफर्मेशन मेथड भी मैंने पहले वीडियोस में बताया है, इसलिए अगेन बस शॉर्ट में बोलूं तो इस मेथड में आप अपने आप से कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो जो आपके ब्रेन को उस बात को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर समझो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या स्टेज पे जा रहे हो या कुछ भी, तब आप अपने आप को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ जो बहुत अच्छे से इंटरव्यू देगा, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और ये मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, या बिना डरे स्टेज पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे टाइप के सेंटेंस आपको काफी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए आप रोज अफर्मेशन का यूज करो और अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोलते रहो। नंबर 6, आर्ग्यूमेंट मेथड। ये मेथड हमें अपने दिमाग से आर्ग्यू करना सिखाता है। एग्जाम्पल, अगर आप समझो काम करके थक गए हो और आपको काम खत्म करने से पहले ही आराम करने का दिल कर रहा है, तब आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करो कि नहीं, मैं नहीं थका हूं और अभी मैं बहुत काम कर सकता हूं। ऐसी अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करो कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं।
आर्ग्यू करो और अपने आप को एज अ हीरो ट्रीट करो जो कुछ भी कर सकता है। कभी भी जब आप अपने आप को देखो कि आपका ब्रेन कुछ भी आपके गोल से हटके या कोई नेगेटिव चीज आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तब आप उससे आर्ग्यू करो और उसे पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि ये चीज आपके ब्रेन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करेगी और आपके सबकॉन्शियस को बिलीव करा देगी कि आप ऐसे नहीं हो। जिससे क्या होगा कि आप सच में वैसे बन जाओगे जैसे आप चाहते हो और आपका वो सारे काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका सबकॉन्शियस दिमाग ऑटोमेटिक मोड पे जाके आपको गोल्स को पूरा कर देगा। ये ऑसम बातें मैंने आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी इस बुक से बताई है, जो एक्चुअल में काफी अच्छी बुक है। अगर आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है जिससे आप ऑटोमेटिकली मुश्किल गोल से रिलेटेड काम कर पाओ, तो आप ये बुक जरूर पढ़ो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप जाके ले सकते हो seekent.org/audible से, या अगेन जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी यूजफुल नॉलेज को मिस कर दोगे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए इस वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करो फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।